Hello, good morning students. Now we have to start the next topic of the chapter microbes in welfare class 12th. The topic is not microbes in the सीवेज ट्रीटमेंट। हम लोगों को देखना है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका यूज़ जो होता है सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्लांट होता है, डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। इन प्लांट को बोला जाता है STP प्लांट। STP मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि हम देखते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में जो है वह किसी भी तरह का जो सीवेज है उसको हम बाहर नहीं फेंक सकते हैं, बिकॉज इस क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, हेल्थ हैजार्डस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको हमको एक प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाकर रखना पड़ेगा, दैट नोन STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, तो यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग बात कर सकते हैं। इसको 2-3 स्टेप्स में स्टेप को कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है कौन सी, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक फर्स्ट चैम्बर में ले जाया जाता है, जिसमें कि ग्रिड लगी होती है, सीव्स लगी होती है, जालियाँ लगी होती हैं। हम इस ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर को यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, तो जैसे ही डालेंगे तो इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी चीज़ होगी, जैसे क्लोथ्स हुए, है ना, बॉटल्स हुई, रैक्स हुई, फ्लोटिंग आइटम जो होता है वो जो है वो छान देता है। इसी के साथ प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक और जैसे ही हो गया, इसके अलावा सेकंड चैम्बर डाला जाता है। सेकंड चैम्बर के अंदर हमारे पास जो होती है वह लेयर्स होती है, किसकी, सॉइल की और पेबल्स की और चारकोल की। ओके, सॉइल, चारकोल, और ये सॉइल हो गई, ऊपर चारकोल हो गया, और ये क्या हो, पेबल्स हो गया। इसके ऊपर इसको डाल देते हैं ताकि इसमें जो और बची हुई जो वेस्ट मटेरियल हैं वो सब क्या हो जाए, छन जाए। तो जो सेपरेट हुआ फॉर्म होता है उसे कि इफ्लेंट बोलते हैं। इफ्लेंट इज टेकन फ्रॉम द प्राइमरी सेटल टैंक। तो जो प्राइमरी सेटल टैंक है उसमें से इसको हटा दिया जाता है, इसको निकाल दिया जाता है। अब नेक्स्ट इसको हम नेक्स्ट डालेंगे सेकेंडरी चैम्बर में। किसमें, नेक्स्ट चैम्बर में डाल दिया जाता है। उस चैम्बर का नाम दिया जाता है सेकेंडरी चैम्बर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, क्या बोल दिया गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आएगा कि जो इफ्लेंट है वो प्राइमरी पॉजिट लार्ज, बड़े टैंक से छोटे टैंक में इसको ले जाकर डाल दिया जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हवा दी जाती है, एयर पुटअप की जाती है। एयर पुटअप करने से क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि फ्लोक बनेगा। तो एनारोब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है पॉजिट लार्ज एरिएशन टैंक विद कंसल्टेंट मैकेनिकल एग्रीगेशन, यहाँ पर हवा दी जाती है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब ग्रो होंगी, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, FLOCS। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्लॉक। तो फ्लॉक का फॉर्मेशन होगा, ये फंगस और बैक्टीरिया और फंगस आपस में मिलकर क्या बनाती है, फ्लॉक बनाती है। ओके, जैसे जैसे यहाँ पर ये माइक्रोब्स ग्रो होंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होने लग जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। ओके, और वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड क्रिएट होने लग जाएगी। तो BOD इफ्लेंट रिड्यूस द सिग्निफिकेंस इन द पॉजेज इनटू सेटल डाउन। यहाँ पर बड़े बड़े गुच्छे बन जाएंगे किसके, फ्लॉक के, और जो वेस्ट मटेरियल फ्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे जो है वाटर रह जाएगा। अब हम लोग इसमें से कुछ अमाउंट, ओके, सेडिमेंटेशन टैंक में से कुछ अमाउंट फ्लॉक का निकाल देते हैं, वो कहलाता है एक्टिवेटेड स्लज। ये एक्टिवेटेड स्लज जो है इन फ्यूचर वापस से हम दूसरा जब प्रोसेस करेंगे तो उसमें काम आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्लॉक है इसको अलग निकाल देंगे और जो वाटर है उसको नेक्स्ट टैंक में, टर्सरी, थर्ड वाले में ले जाएंगे, जिसे हम टर्सरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। यहाँ पर ये थर्ड वाले के अंदर वाटर पुटअप कर दिया और वो जो स्लज थी उसको हम लोगों ने अलग निकाल दिया। तो जो एरोबिक स्लज है वो डाइजेस्टर टैंक में डाल देंगे, जिसमें मिथेनोजन गैस जो होगी वह मिथेनोजन गैस क्या करेगी, मीथेन का फॉर्मेशन करेगी, जिसका यूज़ हम लोग इसमें हाउस होल्ड पर्पज़ में करेंगे। और बाद में जब वो वेस्ट किसी काम का नहीं रहता है तो उसको हम लोग फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फील्ड में ट्रांसफ़र करने की वजह से वो क्या होगा कि यह जो है खाद के रूप में यूज़ किया जाएगा। पानी को और साफ़ किया जाता है, इसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है। ये क्लोरीन जो है इसमें से बैक्टीरियाज वगैरह को हटा देता है, उसको हम लोग रिवर वगैरह में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा भी है। ये बायोगैस प्लांट जो होता है इसमें भी मिथेनोजन नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया हेल्प करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम जो होता है वह जो है गोबर को, ये इसको हम लोग बोलते हैं काऊ डंक को, कन्वर्ट कर देता है गैस में। तो जो बायो मीथेन गैस होती है उसके अंदर लार्ज अमाउंट में कितना
50 to 70%, कितना 50 to 70% क्या होता है, मीथेन गैस होती है। 30 to 40% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और रिमेनिंग H2 गैस होती है। तो मीथेन जो है एनारोबिक स्लज होती है, जिसमें कि ह्यूमन जो एनिमल होते हैं उनका वेस्ट मटेरियल जो है वो डाइजेस्ट किया जाता है, और डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से गैस निकाली जाती है। तो आप लोगों के जो सिलेबस में है वो जो बायोगैस प्लांट है, वह बायोगैस प्लांट कौन सा है, दैट इज़ नोन एज द फ्लोटिंग टाइप, है ना। जो आपके टिपिकली बायोगैस प्लांट है उस तरह का कुछ है, डायग्राम में देखिए। ओके, ये डायग्राम में देखिए, और उसका क्वेश्चन जो है वो आता भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो आउटलेट चैम्बर होता है, सेकंड डाइजेस्टर होता है, थर्ड इनलेट होगा, आउटलेट होगा और डाइजेस्टर होगा। और उसके ऊपर क्या होगा, एक बड़ा सा डूम होगा, या जो है फ्लोटिंग टाइप का चैम्बर होगा। तो क्या प्रोसेस होती है कि हम अपने घर का जो वेस्ट मटेरियल होता है, पहले तो हम गड्ढा बनाते हैं। कम से कम इस गड्ढे की जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो 10 से 15 फीट का गड्ढा बनाया जाता है, जिसके अंदर स्लरी रहेगी। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो अपने घर में निकलने वाला वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ये सभी चीज़ क्या है, वाटर के साथ ऐड कर देंगे। वाटर के साथ इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इस वाटर के साथ ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे। ओके, उसमें डालने के बाद क्या होगा कि जो डाइजेस्टर होगा, वो डाइजेस्टर के अंदर क्या होगा, इसकी डाइजेशन की प्रोसेस होगी, ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने पर इसमें बैक्टीरिया बन जाता है, जिसे बोलते हैं मीथेनो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑलरेडी जो है वो रुमिनेंट एनिमल के स्टमक में रहता है। ओके, तो ये इसको छड़ाना स्टार्ट कर देगा, फर्मेंटेट करना होगा, इसकी वजह से गैस बनेगी। ये गैस इस चैम्बर में इकट्ठी हो जाएगी। हम इस चैम्बर से इस गैस का यूज़ किस में करेंगे, फॉर द कुकिंग पर्पज़ और इलेक्ट्रिसिटी वाट एवर बी डेट। ओके, सभी पर्पज़ में इसका यूज़ करेंगे। और बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रेशर के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिसका यूज़ हम लोग नहीं फर्टिलाइज़र के या मैन्योर के फॉर्म में करते हैं। ये सारी चीज़ें कौन करवाता है, ये सारी चीज़ें करवाती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, KVIC। कौन करवाएगा, KVIC और AIARI। ओके, तो ये जो 2 चीज़ें होती हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करवाते हैं। अब माइक्रोब्स का यूज़ हम लोग जो हैं वो अलग अलग पर्पज़ में और करते हैं। इसका यूज़ हम लोग जो है पेस्ट डिसीज़ कंट्रोल करने में हम लोग करते हैं। तो डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें बहुत सारे के माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर हम केमिकल DDT वगैरह, BSC वगैरह, अगर हम DDT, BHC, ये केमिकल अगर हम लोग किसके ऊपर छिड़कते हैं, फसल के ऊपर छिड़कते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी फसल तो ख़राब होती है, पर इनडायरेक्ट वे में हम लोगों की बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत से बैक्टीरिया वगैरह या ऐसे बहुत से एजेंट बना दिए हैं जो कि इस चीज़ को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहला आता है लेडी बर्ड। आप लोगों ने फील्ड के ऊपर अपने खेत में या बार बार लेडी बर्ड तो देखी होगी, छोटी छोटी। तो ये जो लेडी बर्ड होती है या ड्रैगन फ्लाई तो बरसात में बहुत उड़ती होगी, आप लोगों ने देखी होगी। तो ये लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई जो होती है, यह क्या करती है, छोटे छोटे मॉस्किटो को खा जाती है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तरह का हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है। ओके, उस बैक्टीरिया का नाम दे रखा है बीटी, बैसिलस थुरांजिनासिस। रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BT। ओके, बैसिलस थुरांजिनासिस जो होता है, ये इसका स्प्रे हम कहाँ करते हैं, अपने फील्ड में करते हैं। तो ये जब लीफ के ऊपर, मान लीजिए ये बैसिलस थुरांजिनासिस जो हैं, ये बैक्टीरिया कहाँ चले गया, इस लीफ के ऊपर चले गया। अब इसके ऊपर जो कैटरपिलर होता है, वो कैटरपिलर जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है, जब इसको खाता है, लार्वा जब इसको खाता है, और सॉरी कैटरपिलर जब खाता है, तो ये वे पहले इनएक्टिव स्टेज में होता है। ये बैक्टीरिया किस में होगा, इनएक्टिव स्टेज में। पर जैसे ही इसने खाया तो इसके pH, इसकी गट का जो pH होता है, इस कैटरपिलर की गट का जो pH होता है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते से ये क्या करेगा कि इसकी गट को लाइसिन कर देगा। लाइसिन मतलब इसकी गट को अंदर से गला देगा, फोड़ देगा, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। हम बैसिलस थुरांजिनासिस को जो है उसका यूज़ कर सकते हैं टू पेस्ट कंट्रोल। उसके बाद एक और फंगस है, ट्राइकोडर्माटा स्पीसीज़ की फंगस है, इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं इकोसिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है बक्केलिनो वायरस। ओके, ये देखिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। हमारे पास जो बक्केलिनो वायरस है, यह बक्केलिनो वायरस जो होता है वह एक जीनस है
न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, इसका भी यूज़ हम लोग करेंगे किसको, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को या एजेंट को किल करने के लिए। ये किसी और को इफेक्ट नहीं करता है, दूसरे प्लांट को, मैमल को, फिशेस को, नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स को इफेक्ट नहीं करता है। तो हमको ये पढ़ना है बकेलिनोराइस आते हैं तो किससे बिलोंग करता है, इट इज़ द बिलोंग टू जीनस, द जीनस इज नोन एज द न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोन वायरस। ओके, नेक्स्ट वन है, इनका हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स में। ओके, माइक्रोब्स का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर्स में। तो बायो फर्टिलाइजर्स को बोला जाता है, जैविक खाद बोला जाता है, क्योंकि अगर हम लोग मैन्योर का यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हमारी फील्ड को इफेक्ट करते हैं। तो आजकल हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम का यूज़ करते हैं। ओके, हम खेत के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोयाबीन की फसल, चने की फसल लगाते हैं ताकि उसमें नाइट्रोजन का लेवल बना रहे। कौन बनाएगा, वो बनाएगा आपका नोन एज द राइजोबियम। कौन बनाएगा, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया बनाएगा। इसके अलावा अजोबैक्टर हैं, वो भी यही काम करता है। ओके, नेक्स्ट फंगस, कुछ फंगस जो होती है वह रूट के साथ एसोसिएशन कर लेती है। ओके, रूट के साथ एसोसिएशन करके क्या बना देती है, माइकोराइजा। ये रूट के साथ एसोसिएशन करके, रूट के साथ दोस्ती करके क्या बना लेंगे, माइकोराइजा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो रूट बॉर्न डिसीज़ होती है, जो बीमारियां रूट से होती हैं वह नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पानी की कमी नहीं होगी और प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी होगी। इसके अलावा भी हम लोग एक और यूज़ करते हैं, साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये साइनोबैक्टीरिया एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, मोस्टली फिक्स करता है नाइट्रोजन को, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑस्टोक्लेरिया। ये जो है धान की फसल में लगाई जाती है ताकि इंक्रीज़ करे किसका लेवल, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ दी नाइट्रोजन। ओके, तो बट स्टिल BCA नॉट इज़ वेरी पॉपुलरली यूज, पर आज भी हम लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी का, बिकॉज जो है वो कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी शॉर्टेज है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, द चैप्टर इज़ फिनिश।